अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन थोड़ा वक्त का तकाजा था तो मैं नहीं बना पा रहा था। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में उस टॉपिक पे तफसीली गुफ्तगू होगी। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो माजरत चाहूँगा, लेकिन आखिर तक देखें, इल्म में इजाफ़ा होगा। और ये वीडियो कतन उन लोगों के लिए नहीं है। ये कभी कोई बहुत सारे हमारे भाई अहबाब दोस्त यार हैं, वो सोचे कि मेरी मुखालफत में बनाई है। देखो, दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे आपका दिलों का हाल अल्लाह जानता है, ऐसी मेरा हाल भी अल्लाह जानता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को पता चल जाए। हाँ जी, दलील कुरान और हदीस से ये मिलती है नात की। नात कैसी पढ़नी चाहिए, नात के अंदर क्या अलाउ है, ठीक है, नात का सबूत क्या है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आज सारी में तफसीली गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि नात पाक, हमद पाक, मनकबत, ये नज़म होती क्या है। हमद के मायने होते हैं, नंबर 1 पे आती है हमद। हमद के मायने होते हैं अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की शान में कसीदे पढ़ना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। ये हमद के मायने होते हैं। और नात का जो वर्ड है ये अरबिक है, अरबिक ये नात का वर्ड है। तो नात के मायने भी होते हैं तारीफ़ करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ना, उनकी तारीफ़ करना, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। तीसरे नंबर पर आता है मनकबत। मनकबत के मायने होते हैं कि सहाबा किराम की, सहाबियात की शान में कलाम पढ़ना, उनकी तारीफ़ बयान करना। और चौथे नंबर पर आती है नज़म। नज़म होती है हालात हाजरा देखते हुए, मुल्क के माहौल, ठीक है ना, या कोई मैसेज हमें देना शादी के हवाले से, या और दीगर हालात हाजरा में बहुत सारी मुआशरे की चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें नज़म में ये यूज़ करना, नज़म में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, हमद, नात, मनकबत और नज़म, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। नात हमें पढ़नी चाहिए कैसी। नात हमें पढ़नी ऐसी चाहिए जो बिल्कुल कुफरिया कौल से बिल्कुल पाक हो। उसके अंदर ना कोई शिरकिया बोल हो, ना कोई कुफरिया बोल हो, ना उसके अंदर म्यूज़िक का यूज़ करा गया हो। जिस नात के अंदर कुफरिया बोल होगा, शिरकिया बोल होगा, म्यूज़िक का यूज़ होगा, वो नात बिल्कुल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और उस नात की कोई अहमियत नहीं होगी, वो बिल्कुल बिल्कुल कतन हराम होगी, ठीक है। इसी तरह हमद, मनकबत और नज़म, इन चारों के ही यही उसूल है कि हमद के अंदर, मनकबत या नज़म में अगर डफ़ का यूज़ कर लिया जाए तो डफ़ का यूज़ करना जायज़ है। डफ़ जो होती है तरफ से खुली होती है, तरफ से बंद होती है, अगर उसका यूज़ कर लिया जाए तो वो जायज़ है। हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी हदीस नंबर 5147, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब मैं दुल्हन बनाकर बिठाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे, इसी तरह जैसे तुम उस वक्त मेरे पास बैठे हुए हो। फिर हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ दफ बजाने लगी और मेरे बाप और चचा जो जंग बदर में शहीद हुए थे, उनका शौक गीत पढ़ने लगी। इतने में उनमें से एक लड़की ने पढ़ा, और हम में से एक नबी है जो उन बातों की खबर रखते हैं जो कल होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छोड़ दो, उसके सिवा जो कुछ तुम पढ़ रही हो वो पढ़ते रहो। ये सही बुखारी हदीस नंबर 5147 है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इस पर डाल भी दूंगा। इंशाल्लाह सारा कुरान और हदीस से ही दिया जाएगा जवाब। तो डफ़ की हमें यहाँ से परमिशन मिलती है, इजाज़त मिलती है, शरीयत ने हमें इसकी परमिशन दी है, ठीक है। तो डफ़ का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नातों के अंदर, ना कि म्यूज़िक का करें, ठीक है। अब आते हैं कि ये भी इश्काल आया था कि एक से ज़्यादा आवाज़ें निकाली जाती है नात में, अपनी ओरिजिनल आवाज़ में नात नहीं पढ़ी जाती। देखिए, एक बात बखूबी समझी जाए, ओरिजिनल आवाज़ ही होती है बंदे की। जो पढ़ने वाला आर्टिस्ट होता है, चाहे मैं हूँ, वो पढ़ने वाला जो होता है उसकी ओरिजिनल अपनी आवाज़ होती है। लेकिन जो पीछे वोकल्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं ना, वो दूसरा बंदा अपने यूज़ करता है। ये नॉर्मली इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इसको मिसाल के तौर पे समझें कि हम
जैसे आज के दौर में गानों का दौर है, गाने प्रोफेशनल बना के पेश करे जाते हैं तो बंदा मगन हो जाता है। और उसके सामने जब हम इस्लामिक कंटेंट रखेंगे ना, नात हम एक नॉर्मली पढ़ के रख देंगे, तो कोई किसी की भी बिल्कुल भी रग़बत नहीं होएगी, वो गानों से नहीं हटेगा। क्योंकि जो हमारा मुआशरा ना मुल्ला मौलवियों से बहुत दूर भागता है। तो जब हम प्रोफेशनल नात जो शिरक कुफ्र म्यूज़िक से पाक हो बिल्कुल, उसको हम प्रोफेशनल बना के जब पेश करेंगे ना, उसमें 2-4 लोगों की आवाज़ मिक्स करके उसको पढ़ेंगे, प्रोफेशनल अंदाज में उसको पढ़ेंगे, तो हमारे जो उम्मत के नौजवान लोग हैं उनकी रग़बत बढ़ेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, और वो आ भी रहे हैं दीन की तरफ। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखा। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रोफेशनल है ताकि लोग इधर खींचे चले आए। तरफ चलते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमद बारी ताला का क्या सबूत मिलता है। देखिए, कुरान की सबसे पहली सूरत है सूरह अल-फातिहा। उसके अंदर अल्लाह ने अपनी तारीफ़ बयान करी। हमद के अंदर क्या होता है? तारीफ़ बयान करना। ठीक है, और अल्लाह अपनी तारीफ़ बयान कर रहा है सूरह अल-फातिहा में कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए जो पूरे कायनात, पूरी दुनिया का रब है। ठीक है, रहमान है, रहीम है, जो रोज़े सज़ा का मालिक है, और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों की तरह जिन पर तेरा इनाम है। ठीक है, ये देखिए सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ़ बयान करी। अगर कोई अब नात आर्टिस्ट या कोई नात ख्वां अगर इस आयत के पेश नज़र रखते हुए और आयतों को मिलाते हुए हम्द बयान करे, हम्द पढ़े तरन्नुम के साथ, तो कुरान इसका सबूत देता है। अगर आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने, देखो पूरा कुरान जो है तारीफ़ से भरा पड़ा है अल्लाह की। पूरा कुरान जो है अल्लाह की तारीफ़ से है। पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से भरा पड़ा है। ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक आयत पेश करी, और ऐसी बहुत सारी दीगर आयतें हैं। अब दूसरी एक आयत पर आते हैं, उसके अंदर अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ़ कैसे करी। यहाँ पे साथ साथ में एक बात वाज़ेह करता चलूँ और वजाहत करता चलूँ कि मैंने बहुत सारे बयानात में मैं बयानात सुनता था या जाता था इधर, तो वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा वाली जो सूरत है, तो बहुत सारे लोग उसको बयान करते थे, उसमें तर्जुमा बयान करते थे कि नबी तुम्हारे चेहरे की कसम, तुम्हारी जुल्फ़ों की कसम। मैं चाहता तो ये वक्ती तौर पे बोल देता कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बाकायदा इसको वीडियो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ कि हाँ जी ये मेरे सुनने में, ठीक है, उन लोगों ने जो तर्जुमा पेश करा मैंने उनकी बात पे अमल करा, लेकिन इसका तर्जुमा ये नहीं है। अगर किसी को इल्म में हो ये तर्जुमा तो मुझे ज़रूर बताए, लेकिन इसका तर्जुमा ये नहीं है। अल्लाह ने उस आयत के अंदर कोई जुल्फ़ों की कसम नहीं खाई अपने महबूब की, बाकी तारीफ़ बयान करी है। जिसे सूरत नंबर 94 आयत नंबर 1 सूरह अलम नशरा, इसका मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ़ कैसे बयान करी। अल्लाह फरमाता है, क्या हमने तुम्हारे लिए सीना कुशादा ना किया और तुम पर से तुम्हारा बोझ उतार दिया, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। ये अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ़ बयान करी। अब देखिए अल्लाह अपने महबूब की तारीफ़ कैसे बयान कर रहा है कि हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया, कि ये नबी हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अगर खाली हम ज़िक्र की तफसीर में जाए, ये बड़ी लंबी तफसीर हो जाएगी, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होगी। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था कि सारे समुंदरों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसकी स्याही बनाई जाए, ठीक है, और उससे लिखा जाए, स्याही तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरे महबूब की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने आपको ये 2 हवाले कुरान से दे दिए कि अल्लाह की तारीफ़ भी कुरान से साबित है और अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ़ करी, और बहुत सारी आयतें हैं वो भी साबित हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हदीस की तरफ कि हदीस के अंदर नात का कहीं से सबूत मिलता भी है या मुल्ला मौलवियों ने अपने पास से बना दी। हो सकता है मुल्ला मौलवियों ने अपने पास से बना दी हो। तो आइए हम नात के बारे में जानेंगे, हदीस से जानेंगे। कुरान में तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, उसके बाद हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम हदीस से जानेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हम आएंगे सही बुखारी।
حدیث نمبر 3212۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حسان رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا کہ اے حسان کافرو مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ اس کے اندر دیکھو بالکل واضح دلیل آ گئی کہ حضرت عمر جا رہے تھے تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں جب شعر پڑھا کرتا تھا جب تم سے پہلے یہاں ایک تم سے بہتر شخص ہوا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنی واضح دلیل آ گئی۔ اور جو نعت کا سلسلہ چالو ہوا ہے وہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ تعالیٰ ذریعے چالو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم صحیح مسلم حدیث نمبر 6389 6389۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت کچھ کہا تھا، تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو برا بلا کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے ان کو کچھ نہیں کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو۔ اما عائشہ کیا فرما رہی ہے؟ ان کو کچھ نہ کہو، وہ کافروں کو نبی کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ یہ دو دلیل آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب آتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3687 6387۔ اس میں معاذ نے کہا، ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کافروں کی ہجو کرو، یا فرمایا ہجو میں ان کا مقابلہ کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے کتنی واضح دلیل ہمیں حدیث سے مل رہی ہے، وہ بھی صحیح حدیث سے۔ اسی طریقے کی ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم 6384۔ سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اشعار جو اسلام کی تعریف اور کافروں کی برائی یا جہاد کی ترغیب میں ہو مسجد میں پڑھنا صحیح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف غصے سے دیکھا۔ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب آپ سے بہتر شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے حسان میری طرف سے جواب دے، اے اللہ اس کی روح القدس جبریل علیہ السلام سے مدد کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی واضح دلیل ایک اور ہمیں ملی۔ قرآن اور حدیث سے یہ ہمارے پاس دلیل آ گئی نعت پاک پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ میری اس بات کو سمجھے ہوں گے، سامنے تفصیلی گفتگو رکھ دی۔ اگر پھر بھی کسی طریقے کا اشکال ہو یا کچھ ہو تو آپ میرے سامنے پیش کریں، اگر میری کہیں غلطی ہے تو۔ بہت سارے اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ تم نہ مفتی ہو، نہ کوئی عالم ہو، نہ کوئی ہو۔ جی بالکل بے شک میں نہیں ہوں۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، تو الحمدللہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس گمن صاحب سے ایک نے کہا کہ آپ نے تو پوری امت کو ہی ویڈیو کی طرف لگا دیا، تو حضرت نے بیان فرمایا نہیں، میں نے ویڈیو کی طرف نہیں لگایا، میں نے ویڈیو کا رخ امت کا رخ موڑا ہے۔ امت تو ویڈیو پہ پہلے ہی تھی، امت ویڈیو پہ پہلے ہی تھی، لیکن میں نے ان کا رخ موڑ دیا۔
पहले फहाशी गाने, फिल्में, फोर्स फिल्में, ठीक है ना, नंगा नाच सब देखा जाता था। अब उन्होंने रुख मोड़कर नात की तरफ लगा दिया, बयान की तरफ लगा दिया, ज़िक्र की तरफ लगा दिया, तिलावत की तरफ लगा दिया। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो दीन को गलत पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना करें। कुरान हदीस का टैग हर कोई लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। लेकिन इसके साथ साथ किसी को जलील ना करें। आप कोई बरेलवी मसलक का आलिम है, कोई देवबंदी मसलक का, किसी भी मसलक का कोई आलिम है, तो उसको जलील ना करें कि ये सोशल मीडिया का पिट्ठू है, ये सोशल मीडिया का ये है। पिट्ठू शब्द एक आलिम के लिए आप पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ओछी हरकत है, ये हरकत बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं तो उसकी इस्लाह करें जहाँ तक आपसे हो सके। किसी को भी गलत नाम से ना पुकारें कि सोशल मीडिया के पिट्ठू है और क्या नाम है, ये हैं फलाना ढिमकाना है, यूट्यूब के अपने चैनल बना के बैठ गए हैं, कमाई का ज़रिया बना लिया है। सही हदीस वगैरह बयान नहीं करेंगे या सही बात बयान नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो जो उम्मत में बैठे हुए ना जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत बयानबाजी करते जाएंगे। लेकिन उनका भी अदब रखना है हमें, उनका भी अदब करना है हमें। ये नहीं हम किसी को भी उठे हमने जलील कर दिया, तू जहन्नुमी है, तू दोज़खी है, ठीक है ना, तू ढोंगी है, तू काफिर है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। इस चीज़ों से बिल्कुल बचा जाए। मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू करी। अगर इसके अंदर आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई खोट नज़र आती है, कुछ नज़र आता है, तो आप मुझे बताएं। देखिए मेरा ये चैनल जो बनाने का मकसद था ना, आज से मैंने 3-4 साल पहले बना दिया। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था। बहुत सारे लोग मेरे पे एतराज़ात भी उठाते हैं, ठीक है ना, कि अपने शो ऑफ के लिए बना रखा है, शोहरत के लिए बना रखा है, फेमस होना चाहते हो, ठीक है ना। अगर मुझे फेमस होना होता, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने कलाम मौजूद है, मैं कब का वायरल हो जाता। मेरा ये चैनल राह इस्लाम मिलियन में होता। ये चैनल मैंने दीन फैलाने के लिए बनाया है और फ़कत मैंने और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया। इस पे मैं हर वो चीज़ डालता हूँ जिससे दीन फैले। मैं पेशे से नात पढ़ता हूँ, लेकिन अगर कोई उम्मत की बात आती है, कौम की बात आती है, तो मुझे वो बना के डालनी पड़ती है। हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमें बना के डालनी पड़ेगी, ये हमारी ज़रूरत है आज के दौर की। बहुत सारे लोग कहने लगे, हमारे एक दोस्त है, भाई नहीं, हाँ एक मेरा दोस्त है, वो कहने लगा नात पढ़ना तो हराम है, जैसे म्यूज़िक हराम है वैसी नात हराम है। एक कहने लगा, भाई मुल्ला जी कहाँ तुम फालतू चीज़ों में पड़ गए यार। एक कहने लगा, जी ये कहाँ से साबित है, जब कव्वाली साबित नहीं तो नात कहाँ से साबित है। तो मेरे भाइयों मैंने आपके सामने सबूत रख दिया है। मेरी वीडियो राह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे भी आती है और मेरी फेसबुक मोहम्मद नदीम अहमद के नाम से भी वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बहुत से लोग ये भी एतराज़ात उठाते हैं कि शेयर करवाते हैं, लाइक करवाते हैं, जिसको पसंद आएगी खुद करेगा। शेयर करें, सवाब की नीयत से शेयर करें, ठीक है, क्योंकि एक शेयर की वजह से आपकी क्या पता मगफिरत हो जाए। अब आप बोलोगे दलील दें। आपने सवाब की नीयत से कोई सही बात आगे पहुंचाई और उस बंदे ने उस पर अमल कर लिया, तो वो आपके लिए अल्लाह ने चाहा नजात का ज़रिया बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू करी, ठीक है ना। और कोई मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं फिर भी माजरत चाहूँगा। मैंने किसी को भी मुखालफत नहीं करी और कुछ नहीं करा, मैंने बस जवाब देना था नात के हवाले से, तो मैंने जवाब दिया, ठीक है ना। और कोई बात रह गई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा इंशाअल्लाह। और कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है दोबारा तो मैं उसको फिर दोबारा उसको डालूँगा इंशाअल्लाह। एक कुछ रोज़ में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।